Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नहीं बेटा नहीं, ऐसी बातें ना करो बेटा। किसी ने सुन लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सुनते हैं तो सुन ले माँ जी, हमें किसी का डर नहीं है। मुझे तो उनके ससुर पे हैरानगी हो रही थी, किस तरह मिन्नत समाजत करके रिश्ता लेके गए थे, और अब बीवी की गजबर जुबान उनसे बंद नहीं हो रही। मैं समझ सकती हूँ बेटा तुम्हारे जज्बात को, तो अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमारे बस में कुछ नहीं है। बस तुमने मेरी माँ को मारा है, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कर दो अपने लहू से कफारा अदा, कर दो अपने लहू से कफारा अदा। फर्ज किए ये तुम्हारे रको सुजूद है जहां में शुजा का इनसे फर्ज किए ये तुम्हारे रको सुजूद है जहां में शुजात का इनसे वजूद। जुर्रतों के चिरागों से करके ज़या कौम पूरी के जितने हैं सारे गुनाह, कर दो अपने लहू से कफारा अदा, कर दो अपने लहू से कफारा अदा, कर दो अपने लहू से कफारा अदा। तुम्हारे और मेरे जैसे कई कैदी कैद हैं, अब मैं उसे तोड़ने वाला हूं बहुत जल्द। ये क्या मस्ती? क्यों तंग कर रहे हो मुझे बार बार फोन करके तुम? मैं आपको डिस्टर्ब करने की माफ़ी चाहता हूँ। आई एम श्योर मैंने डिस्टर्ब भी किया होगा, पर मेरा नाम आमिर खान है एंड मैं ऑल द वे लंदन से आया हूँ। मैंने 2 रोज़ पहले आपका एक प्रोग्राम देखा था और उसी सिलसिले। ओ मिस्टर, देखिए मैं किसी से नहीं मिलती। मैम प्लीज जस्ट लिसन टू मी 1 second. I've come all the way from London just to see you
once after your program. Please, trust me. This way, you and me both are helping each other. देखिए, आप मुझे मेरे ऑफिस में कल 11 बजे मिले। आप लोगों को हैरानगी होना नेचुरल बात है, पर मैं अपना तारुफ करा दूंगा तो शायद समझने में आसानी होगी। दरअसल आज से 5 साल पहले, बिल्कुल आपके दामाद की तरह, मेरे वालिद साहब भी दहशतगर्दी के एक वाक़े में हलाक हो गए। मैं, मेरी माँ, एक भाई और बहन गांव से शहर आ गए क्योंकि अब्बा की वफात के कुछ अरसे बाद खानदान वालों ने मुंह मोड़ लिया। आंटी, मेरा कुछ अरसे में अच्छा काम जमा लिया उसने, वहाँ खुद का स्टोर है। बहन की शादी भी हमने अमेरिका में ही कर दी। अल्लाह का शुक्र है वो भी खुश है। मेरा खुद का बिजनेस है यहाँ। 1 साल पहले वालिदा का भी इंतकाल हो गया। अब बस काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितनी हो सके दहशतगर्दी से हुए मुतासर लोगों की मदद कर सकूं। आपका बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन आप... मैं जानता था कि आप ये सवाल जरूर पूछेंगी। दरअसल बहन, मैंने बहुत लोगों की मदद की है। कहते हुए अजीब लगता है, पर जितनी भी औकात बनी बस मदद जरूर की है। जिस दिन से मैंने आप लोगों पर टूटने वाली क़यामत को टीवी पर देखा, रहा नहीं गया। उसी दिन फैसला कर लिया था कि जिन लोगों की वजह से आप पर ये क़यामत टूटी है, उनको उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। वाकई समझ नहीं आ रही, आप कैसे अंजाम तक पहुंचाएंगे उन्हें? बहुत सारे सवालों के जवाब वक्त के साथ मिल जाते हैं। आप वकील हैं ना? जानता हूं मैं। और आप वकील लोग तो हर बात को दलील के पैमाने पर तोलते हैं, पर मैंने जिंदगी का जो रूप देखा है, उसके बाद मैं दलील का नहीं, बस किस्मत का कायल हूं। मैं आपकी जज्बात को समझ सकती हूँ। जब मेरे वालिद साहब के साथ वो वाक़या पेश आया तो तब हुकूमत 1 लाख मुआवजा देती थी, अब 3 लाख देती है। और मुझे यकीन है कि वो सारे पैसे फरहीन की सास वसूल कर लेंगी। आप कैसे जानते हैं? आप ये समझ लीजिए कि अंदाजा है मेरा। यकीन है मुझे वो भी रवायती सास ही होंगी, पर 15 दिन की बेवा के ऊपर क्या गुजरती है समझ सकता हूँ। मैं अभी आप लोगों के लिए कुछ रकम लेके आया। मेहरबानी होगी, अल्लाह रसूल के नाम पे उसे कबूल कीजिए प्लीज। नहीं बेटा, नहीं, ये हमारी गैरत के खिलाफ है। हाँ जी, आपने अभी मुझे पहचाना नहीं, ना ही जाना ना ही आजमाया, इसलिए अभी अगली बात नहीं बोलूँगा, पर वक्त आने पर जरूर कहूँगा। आप हम पे तरस खा रहे हैं शायद। जी नहीं। फिर आप क्या चाहते हैं? मैं आपकी बहन का घर बसाना चाहता हूँ। उसने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया कि वो इस तरह एक बेवा की जिंदगी गुजारे। देखिए, मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हूँ। आप मेरी उम्र पे मत जाएं, पर मैंने 5 साल की उम्र से ही जिंदगी का वो रूप देखा है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बेटा, मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, लेकिन फिर भी मेरा दिल गवाही देता है कि तुम हमसे कोई धोखा करने नहीं आए। हमारे पास लुटाने को है ही क्या अम्मी? कोई हमारे साथ धोखा क्यों करेगा?
अल्लाह के गजब से डर केसर खान। तुझे शर्म नहीं आता? तेरी बेटियों से भी कम उम्र है ये बेचारी। एक तो तुमने उससे जबरदस्ती शादी बनाया और अब माँ बेटा दोनों को जानवरों की तरह मारता रहता है। तुझे पता है ना, शेर खान ने आमिर को मदरसे में दाखिल करवाया था और तूने अपने नालायक बेटों की तरह उसको भी। चुप कर जा माई, चुप कर जा। तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। सारा दिन उसके दिमाग में उल्टा सीधी बातें पढ़ता रहता मेरे खिलाफ। बात नहीं आता। मौलाना साहब, ये बात तय हो गया। मांस इस बच्चे का आपका है, हमारा हड्डियां है। इसको पढ़ाओ, ये नहीं पढ़े तो इसका हड्डी पसली एक कर दो। इसकी मां को बड़ा शौक है इसको स्कूल में भेजने का। कैसर खान, अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। बस ये समझो कि इस बच्चे से मुतालिक तुम हर तरह का मुसीबत और झंझट से आजाद हो गया है। कारी साहब। जी उस्ताद जी। ये इधर आओ। इस बच्चे को साथ ले जाओ और इसको अच्छी तरह से सब कुछ समझा दो। चल बच्चे, क्या नाम है तेरा? बोलता नहीं है। वह गूंगा हो गया, बोलता क्यों नहीं है? मौलवी साहब क्या पूछ रहे हैं? ओ बोल कि तेरी माँ ने तेरा नाम भी बुला दिया है तुझको। फिक्र ना करें जी, यहाँ पर तो आके गूंगे भी बोलते हैं। ये तो तोते की तरह बोलेगा, तोते की तरह। शेख मौलाना साहब, ये थोड़ा नजराना है। खर्च मर्च का फिक्र नहीं करना है। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, बस इस बच्चे को काबू करना है। तो फिक्र नहीं करो केसर खान, फिक्र नहीं करो। ये बच्चे का ख्याल भी रखेगा और इसको अच्छी तरह समझाएगा भी। मैं एक बात करना चाहता हूँ। एक लड़का है, बहुत बहादुर है, बहुत चीज़दार है और अपने काम के लिए एक नंबर है। ठीक है, बोला उससे, मैं उसका आजमेश करेगा और अगर वो आजमेश में पूरा उतरेगा तो फिर उसको मैदान में छोड़ेगा। वो बिल्कुल तैयार है और मैंने उसका हर आजमाइश ले लिया है। उससे आप हमेशा अगली सफ में पाएंगे।
जुलेखा रोटी खा ले, वरना वो दरिंदा आके फिर तुझे मारेगा। खा ले रोटी। ये ले। ये ले जुलेखा। ओए अम्मा, क्या बात है, ये खाना नहीं खाती? नहीं खा लेती अभी। वैसे नहीं खाएगी। जाना आमिर बेटा, तुम? हाँ आमिर। अभी तक तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ कि तू आज भी मेरी मां का नहीं नहीं आमिर बेटा, नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ आमिर बेटा। देखो मैंने तुम्हें छोटे से को पाला है। नहीं नहीं माफ करना माँ, आने में देर हो गई। मेरे को मैं आता रहूंगा। आज से मेरी माँ इन सफेदी की मालकिन है, यहाँ इस पर राज चलेगा। सर, आमिर। नाज़रीन ने तुम्हें मेरे बारे में तो बता ही दिया होगा। जी। बहुत तारीफ की है मुस्लिम खान ने तुम्हारी। देखो जवान, तुम जो कुछ भी हो अपना माजी भूल जाओ। तुम्हारा मुस्लिम खान से कोई ताल्लुक नहीं। आज के बाद तुम हमारी एनजीओ में हो, यानी कि हमारे साथी बनकर। जी। नाज़ली, ये से दे दो। नाज़ली तुम्हें तुम्हारा फ्लैट तुम्हें दिखा देगी। आज के बाद तुम दोनों उस फ्लैट में मियां बीवी बन के रहोगे। राब्ता मैं खुद करूंगा। अब तुम जा सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़। नागिर साहब की कहीं भी हर बात हुक्म होती है आमिर साहब। अगर उन्होंने कह दिया कि हम मियाँ बीवी बन के रहेंगे, तो आपको भी ये बात हुक्म समझ के मान लेनी चाहिए।
पर हम अलग अलग कमरों में रहेंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मेहरबानी। उसका नाम सेठ अमीन है, उसके घर का पता, उसकी गाड़ी का नंबर है और उसके ऑफिस का एड्रेस घर का पता तुम्हें ईमेल कर दिया। उसकी गाड़ी का नंबर और तुम्हारे बताए हुए अकाउंट में 3 लाख रुपए बतौर एक बयाना भी जमा करवा दिए। 3 लाख। ये काम 7 दिन में हो जाना चाहिए। ये काम 7 से कफारा दादा। थैंक यू नाज़ी। तुम साथ में आ जाती हो तो ये काम आसान हो जाता है, वरना कुछ बेवकूफ तो ये भी पूछ लेते हैं कि ये सामान आपको चाहिए क्यों। कोई तो होना चाहिए ना जो उन पे भी चेक रखे। कोई तो होना चाहिए। चेक? सीरियसली? एक धेला भी नहीं दूंगा मैं उन्हें। 2 माह में मैं 20 लाख रुपए बता दे चुका हूं। क्या करें सर? बड़ी कीमत वसूल की है मुस्लिम खान ने इसकी। डोंट वरी मिस्टर नागी, डोंट वरी, ये सौदा इतना महंगा नहीं है। नागी घाटे का सौदा कभी करता ही नहीं, समझे? कभी नहीं करता। एक सेकंड की गफलत और जान जा सकती है। तुम मेरा ताक़ुब अपने तजस्सुस से कर रही थी या किसी और के कहने पर? आमिर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फौज ने हमको चारों तरफ से घेरा डाल लिया है, उसका जिम्मेदार भी हम खुद है। मुस्लिम खान के ग्रुप से मुतालिक मुझे बस वक्त इत्तला मिलनी चाहिए। एक क्राइम रिपोर्टर ने ये खबर ब्रेक कर दी और हमें पता भी नहीं चला। मुझे समझ नहीं आती हम यहाँ काम कर रहे हैं या झक मार रहे हैं। अपने लहू से कफारा